हेलो गुड इवनिंग टू एवरीवन। देखिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जो चैप्टर के नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो यूजीसी नेट का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ख़ासकर ये जो बैच स्टार्टेड हुई है टारगेट बैच है जो 2022 में जो भी एग्ज़ाम देंगे यूजीसी नेट उनके लिए है। और ये कंप्लीट सिलेबस आप लोग के सामने मैं लेके आऊँगा, इसलिए आप लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहेंगे। और अकाउंटेंसी और जो भी फिनांस से रिलेटेड होगा मैं उनका सारा टॉपिक को कवरेज में करवाऊँगा। तो आप देखिए चलते सबसे पहले देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल है क्या। तो ये सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक प्रकार का रूल्स एंड गाइडलाइंस है जिससे कि कोई भी एंटिटी या इंटरप्राइज जो होती है अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट को एक अच्छे से रिपोर्ट कर सके। मतलब ये कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक रूल्स एंड गाइडलाइंस है जो जब भी अकाउंटेंसी का फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन की जाती है तो उस समय इस रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो की जाती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर दी जनरल रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो व्हेन रिपोर्टिंग ऑल अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल डाटा। जब भी वो फिनेंशियल यानी कि अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल डाटा को जब भी रिपोर्ट करते हैं तो ये रूल्स एंड गाइडलाइंस को वो फॉलो करते हैं। अब देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल दो प्रकार की होती है, एक होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट, एक होती है अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक है, मतलब ये कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर हम लोगों को दो चीज़ आती है, एक होती है अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो देखिए अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, ये जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन है जो ईच एंड एवरी एंटिटी फॉलो करती है। मतलब जब अपने फिनेंशियल रिपोर्ट को जब भी वो प्रिपरेशन करते हैं, मतलब फिनेंशियल डेटा को रिपोर्टिंग करते हैं। तो और अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है, अकाउंटेंसी कन्वेंशन कह सकते हैं एक प्रकार का ट्रेडिशन है, एक ट्रेडिशन और कस्टम है जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से इस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो कन्वेंशन एक प्रकार का मैं बता सकता हूँ, एक प्रकार का ये क्या है ट्रेडिशन है। ठीक ना, और बट कॉन्सेप्ट जो है एक प्रिंसिपल टाइप का है, एक प्रिंसिपल है, एक रूल्स है, जनरल रूल्स है जो ईच एंड एवरी एंटिटी फॉलो करता है। हालांकि कॉन्सेप्ट कन्वेंशन भी फॉलो किया जाता है लेकिन ये चलते आ रहा है, प्रथा कहिए एक प्रथा। अब देखेंगे यहाँ कहता है फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस वन मस्ट नो इन ऑर्डर टू कहता अंडरस्टूड। देखिए सेपरेट एंटिटी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो देखिए सेपरेट एंटिटी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या बताती है कि यहाँ पर सेपरेट है, यहाँ पे बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों आपस में सेपरेट लीगल एंटिटी है। मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि यदि बिजनेस का अगर एक्सपेंसेस है तो वो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा जाएगा और जो कोई बिजनेस एंटिटी का एक्सपेंस है तो उनका पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा जाएगा। उसे बोला जाता है सेपरेट एंटिटी अकाउंटिंग कंसेप्ट। मतलब बोथ बिजनेस एंड बिजनेस मैन आर बोथ ए सेपरेट लीगल एंटिटी। अब आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अकाउंटिंग में हम लोग उसी चीज़ का बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, मेंटेन करेंगे जिसको हम लोग मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक ना, इन द टर्म ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। मतलब जो भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है जिसको हम लोग मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं उन्हीं आइटमों को बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है एज पर दिस कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी आर recorded in the books of accounts since money is the medium of exchange and provides a uniform way to measure the value of goods and services. Transactions that can't be measured in terms of money are not recorded in the books of account even if they affect the result of the business materiality. समझ गए? आगे बढ़ता हूँ। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब ये बताती है कि मेरा जो अकाउंटिंग का सिस्टम होती है, एक होती है कैश बेसिस्ड कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा होती है गोइंग कंसर्न। देखिए कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हम लोगों को कहती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में वही डेटा को, वही स्टेटमेंट डेटा को और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करो जिसको हम लोग ने रिसिप्ट एक्चुअल में कर लिया। बट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहती है कि आपको एक्चुअल में वो रिसिप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में मेच्योर करो यदि वो ड्यू या अराइज हो गया हो। जैसे हम लोग जब भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को शो करते हैं यही गोइंग कंसर्न, या कोई भी प्रीपेड हो, एक्रूड हो, आउटस्टैंडिंग है, हम लोग गोइंग कंसर्न के बेसिस पे ही उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में मेजरमेंट और ट्रीटमेंट करते हैं। तो देखिए कहता है एज पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इट इज एज्यूम दैट बिजनेस विल कीप फंक्शनल कंटिन्यूसली फॉर इन
indefinite period while preparing financial statement preparing financial statement it ये accrual concept। देखिए यहाँ गोइंग कंसेप्ट का मतलब समझिए, गोइंग का मतलब ये होता है जो कंसेप्ट जो हमेशा चलते रहेगा, मतलब कि जब भी हम लोग एज्यूम ये करके चलेंगे, कहता है एज पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इट एज्यूम दैट द बिजनेस विल कीप फंक्शनली कॉन्टीन्यूसली फॉर इंडेफिनिट पीरियड। मतलब ये कि हम लोग जब भी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो ये एज्यूम करके चलेंगे कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, इसका कार्य जो है हमेशा चलता रहेगा। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनिट अकाउंटिंग पीरियड। एज पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इट इज assume that business will keep functioning continuously for indefinite period. If a business lasts for indefinite period, it is not desirable to measure its performance as well as financial का position only at the end of its life। ठीक ना। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट मतलब पीरियोडिक बेसिस पे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन। एक्रूअल अकाउंटिंग कंसेप्ट, एक्रूअल का मतलब जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में ईच एंड एवरी डाटा को शो करनी है, जो भी ड्यू हो गई है या अराइज हो गई है तो उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में मेच्योर करेंगे। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, ठीक ना, प्रीपेड हो गया, एक्रूड इनकम हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे एक्रूअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। उसके बाद आते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। देखिए मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस है उसको आप मैच करो उस पीरियड से रिलेटेड जितने भी रेवेन्यू है। मतलब कि आप एक्सपेंस को, जो इस एक्सपेंस को आप शो कर रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो उतना ही पीरियड का आपको रेवेन्यू को भी लिखना है। तो देखिए कहता है एज पर दिस कॉन्सेप्ट ऑल एक्सपेंस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ दैट कहता पीरियड। जितने भी एक्सपेंस है अकाउंटिंग पीरियड को, उसको आप रेवेन्यू से उसी पीरियड से मैच कीजिए। द रिजल्ट ऑफ दिस मैचिंग इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। दिस कॉन्सेप्ट डज नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन एक्चुअल इनफ्लो और आउटफ्लो। फिर कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट ये कहती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी है उसको आप जितना में परचेज किया था उतना ही वैल्यू पर लिखिए, मतलब उसका जो रियल वैल्यू है जितना में आपने परचेज किया, न कि मार्केट वैल्यू पे, तो उसी को बोला गया हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। ठीक है, देखिएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट रिफर टू द कॉस्ट और at the time of acquisition. By this concept the value of an assets is to be determined on the basis of acquisition cost। मतलब जितना में आपने परचेज किया, acquisition मतलब एक्वायर किया है, परचेज किया हुआ आपने। तो ये कहते हैं डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये कहती है कि अकाउंटेंसी का कोई भी ट्रांजेक्शन होती है और इवेंट होती है उसका बोथ इफेक्ट फलती है, एक होती है डेबिट एंड अदर क्रेडिट होती है। तो इसका देखिए पता है एज पर दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन विच इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैज़ टू साइडेड इफेक्ट। दिस कॉन्सेप्ट इज द बेसिस ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट। कहते देखिए इट्स इंक्रीज वन एसेट्स एंड डिक्रीज एंड अदर एसेट्स। अगर एक एसेट्स इंक्रीज करे तो दूसरा डिक्रीज होगा। जैसे अगर कोई एसेट्स को हम लोग परचेज करेंगे तो क्या होगा, एसेट्स बढ़ेगा तो दूसरा और कैश चला जाएगा, ठीक ना, इस तरह से होगा। फिर कहते हैं इंक्रीज इन एसेट्स एंड सिमल्टेनियसली इंक्रीज इन लायबिलिटीज। या अगर हम लोग एसेट्स को इंक्रीज कर लेते हैं, मतलब एसेट्स को एक्वायर कर लेते हैं उधार, तो वहाँ क्रेडिटर भी बढ़ जाएगी। फिर कहते हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक ना, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का मतलब जिस एसेट्स आप जिस चीज़ को रियलाइज करो उसी को लिखो। कहते एज पर दी कॉन्सेप्ट दैट नो चेंज शुड बी काउंटेड अनलेस इट हैज़ मेटेरियलाइज्ड एनी। फिर कहता है कंजर्वेटिव कंसेप्ट। कंजर्वेटिव कंसेप्ट ये कहती है कि जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट आप मेंटेन कीजिए तो एंटिसिपेटेड इनकम को इग्नोर कीजिए, बट एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज कीजिए, उसे बोला गया कंजर्वेटिव कंसेप्ट। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में कई बार पूछा गया है कि कंजर्वेटिव कंसेप्ट का अनदर नेम क्या है। इसी को याद रखेंगे आप लोग, प्रूडेंस कंसेप्ट भी नेम है, ठीक है। इसी के बेसिस पर फिर कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है किस बेसिस के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोविजन और रिजर्व क्रिएट करते हैं, तो कंजर्वेटिव कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। और ये हम लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब निरंतरता का सिद्धांत। मतलब कि अकाउंटेंसी में अगर किसी एक ईयर में जिस रूल्स और पॉलिसी को आपने फॉलो किया तो आने वाला जो सब्सिक्वेंट ईयर होता है उसमें भी आप उसी मेथड को फॉलो कीजिए। जैसे अगर आपने डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड को फॉलो किया है तो आप नेक्स्ट ईयर में भी और आने वाले ईयर में भी आप क्या करेंगे, एसएलएम मेथड ही इस्तेमाल करेंगे। यदि आपने
इन्वेंट्री का वैल्यूशन को आपने फीफो मेथड अडॉप्ट किया है तो फीफो मेथड से ही चलनी है, न कि नेक्स्ट में जाकर के फीफो। उसी को बोला गया कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, अर्थात निरंतरता का सिद्धांत। देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी इज ए नीडेड व्हेन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ अकाउंटिंग आर इक्वली acceptable. Example, method of depreciation such as written down value method, straight line method etc, or method of valuation of inventories such as FIFO, LIFO, average cost etc. Consistency in method of accounting is important for good accounting practice. Materiality. According to materiality concept, all the items having significant importance on the basis of entities should be disclosed in the financial statement and significant or irrelevant item should not be। कहता है मेटेरियलिटी कंसेप्ट कहता है अकाउंटिंग में जितने भी डेटा है, जो भी रिलेवेंट डेटा है, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट डालता है, उन सारा आइटम को शो कीजिए, ये बताता है मेटेरियलिटी। और जो फिनेंशियल स्टेटमेंट को प्रभावित नहीं करता, जो रिलेवेंट डेटा है, जो डिसीजन मेकिंग में यूजेज नहीं होती है, उसको आपको शो नहीं करनी है। ठीक है, ये हो गया फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट का ये अपोजिट है। क्योंकि फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट ये कहती है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन को आपको डिस्क्लोज करना है। कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसको आपको नहीं शो करनी है। बट यहाँ पर मेटेरियलिटी कंसेप्ट ये कहती है कि आप ओनली उसी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करो और बताओ जो फिनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट डाल सके। छोटे छोटे एकदम आइटम है, उस आइटम को इग्नोर करो जो बुक्स ऑफ अकाउंट में डिसीजन लेने में जो सपोर्ट नहीं करे, नहीं तो क्या होगा, अकाउंटेंसी लेंदी हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब देखिए कुछ हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, ये भी कई बार यूजीसी नेट में पूछा गया। कौन कौन सा है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो आज की क्लासेस यहीं पर एंड हो रही है। अब ठीक है, तो